बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 161 और हम कर रहे हैं मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज में भी हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा मैथ्स के इस चैप्टर का। मोस्टली हमने एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम 14th नंबर पे हैं, ठीक है। सो वी विल सी द 14th नंबर इन योर NCERT, इस चैप्टर 9 का 14th नंबर, जो कि है पेज 205 पे। सो पेज 205 पे 14th नंबर क्या बोलता है? 14th नंबर बोल रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो एक बलून देख रही है जो कि 88.2 मीटर हाइट से उड़े जा रहा है। The angle of elevation of balloon from the eyes of the girl at any distance is 60 डिग्री। जब वो लड़की ऊपर देख रही है बलून की तरफ तो 60 डिग्री है, पर बलून कौन सा है? गैस वाला बलून है, तो वो थोड़ी देर के बाद और आगे चला जाता है जो कि 30 डिग्री एंगल बना देता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द ट्रेवल। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये फिगर को। देखो, ये लड़की खड़ी है, ये ग्राउंड है, ठीक है। सो ग्राउंड पे ये लड़की खड़ी हुई है और बलून की हाइट 88.2 मीटर है ग्राउंड से। ये ऊंचा देखती है तो 60 डिग्री है, देखो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। थोड़ी देर बाद बलून आगे खिसक जाता है और वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये मतलब तो हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब पहले बलून यहाँ था फिर यहाँ चला गया, सो बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो इतनी सी चीज़ है जो आपको करनी है। तो अभी हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर दी हुई है फिर भी हम बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है। सो ये समझो ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड है तो लड़की कहाँ खड़ी होगी? ग्राउंड पे खड़ी होगी। सो सपोज उसकी हाइट ये 1.2 मीटर, सपोज ये लड़की है, ठीक है। ये 1.2 मीटर लड़की है, इसकी हाइट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ये 1.2 मीटर स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये लड़की एक बलून देख रही है, तो लड़की की आंखें यहाँ होंगी, यहाँ आंखों से वो कहाँ बलून देख रही है? ऊपर, ठीक है। सो सपोज उसने बलून यहाँ देखा, ठीक है। सो क्या लिखा है? स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। बलून कौन सी ऊंचाई से उड़ रहा है? 88.2 मीटर। वो ऐसे देख रही है बलून को, यहाँ से ऐसे आंखों से देख रही है और ये बलून है, ठीक है। सो ये 88.2 मीटर की हाइट पे बलून उड़ रहा है। सो ये 88.2 मीटर हाइट, ठीक है। सो ये हाइट कितनी है? 88.2 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रही है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आईज एट एनी इज 60 डिग्री। अब कह रहा है कि अब थोड़ी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो वो 60 डिग्री है पहले। आफ्टर सम टाइम द एंगल रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि 60 डिग्री है, सो 60 डिग्री बनाएंगे। सो यहाँ देखो, ये 60 डिग्री की हाइट से देख रहा है बलून, देख रही है बलून को। सो ये है 60 डिग्री, ठीक है। अब एट एनी डिस्टेंस 60, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। और थोड़े टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद 30 डिग्री हो जाता है। सो ये आपका 30 डिग्री है। तो सपोज एंगल अब यहाँ बलून पहुँच गया। सो एंगल क्या है अब? 30 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ बलून जाएगा, ठीक है।
सो अब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इस दौरान बलून का डिस्टेंस फाइंड करना है, इस दौरान। ठीक है, इस दौरान आपको बलून का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ठीक है, सो अभी नाम दे देते हैं। सपोज पहले बलून ए पे था, फिर बलून पी पोजीशन पे आया। ठीक है, और यहाँ से सपोज लड़की यहाँ से देख रही है, सी से देख रही है, और बलून भाई हाइट यहाँ पे समझो ये बी है, और यहाँ बलून की हाइट डी है। ठीक है, सो ए बी सी डी, इस तरह से मैंने नाम तो कैसे भी आप दे सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो 1.2 है, और ये टोटल हाइट है 8, ये पूरी हाइट है 88.2। अच्छा अब देखो बिना कंफ्यूजन के सॉल्व करते हैं, बहुत कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। देखो लड़की की हाइट 1.2 है, बलून की हाइट 88.2 है, लड़की की आंखों से बलून दिख रहा है, तो इतनी हाइट का तो काम नहीं है। तो क्या करेंगे, 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से काम है हमारा। सो हम पहले ये 88.2 हाइट में से 1.2 माइनस कर देंगे। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। ये है हमारा 14th नंबर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द गर्ल। गर्ल की पोजीशन है सी, आंखें। ए एंड पी आर बलून्स। ठीक है, ए एंड पी बलून्स हैं। फिर ये जो सी डी है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, फिर ये अभी ये फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ये ए बी या पी डी। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2। नाउ ए बी इज इक्वल टू पी डी। ए बी और पी डी मतलब ये ए बी और ये पी डी। ठीक है, ये ए बी और ये पी डी। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल माइनस कर दोगे, पूरे 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो ए बी और पी डी मिल जाएगा। ठीक है, सो ए बी और पी डी, तो 88.2 माइनस 1.2, तो 88 में से 1 गए तो 87, 2 में से 2 गए 0, सो 87.0, सो 87, सो ए बी इज इक्वल टू बी डी 87 मीटर। ठीक है, 87 मीटर हुआ। अच्छा अब देखो ये आपकी हाइट है 87, ये वाली। ठीक है, सो यहाँ देखो आप, ये है आपका, ये आपका एंगल। ठीक है, ये आपका एंगल है। तो देखो ये 60 डिग्री है आपका, ये है ना 60 डिग्री। ठीक है, सो क्या करोगे, ये देखो ये हुआ आपका ऑपोजिट, ये हुआ हाइपोटेनस और ये हुआ एडजेसेंट। ठीक है, सो किस किस के बीच में रिलेशन करोगे आप, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ऑपोजिट क्या है आपका, सो ऑपोजिट है आपका ये ए बी, और एडजेसेंट क्या है, बी सी। ठीक है, सो ए बी अपॉन बी सी, सो √3। ए बी क्या है आपका 87, और बी सी कुछ भी नहीं है, बी सी मिला ही नहीं है। सो
देयरफॉर BC इधर आ जाएगा और ये नीचे, सो BC इज इक्वल टू 87/√3। ठीक है, सो ये हुआ आपका इक्वेशन 1, BC मिला। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये आपने ABC लिया ना, आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, CPD। ठीक है, ट्रायंगल CPD में कौन सा एंगल है, 30 डिग्री। सो इन ट्रायंगल CPD कौन सा फंक्शन यूज करोगे, फिर से 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 क्या होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऑपोजिट क्या है, PD, और एडजेसेंट क्या है, CD। ठीक है, अच्छा अब एक और बात है, देखो PD है तो यहाँ देखो AB इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू 87 है, तो वैल्यू क्या डाल दोगे, 87। सो 1/√3 इज इक्वल टू 87/CD। सो फिर से CD को सब्जेक्ट बनाओ, CD जाएगा ऊपर और ये इधर। ठीक है, तो ये हुआ आपका CD। अच्छा अब क्या करेंगे, तो अब देखो आपके पास क्या है, ये पूरा है आपके पास। आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहली बात फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स। ये जो A और P बलून है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब आपको BD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है ना। तो देखो CD, ये जो CD है, CD इज इक्वल टू CB प्लस BD। नाउ CD इज इक्वल टू CB प्लस BD। कहाँ से आया ये, फ्रॉम द फिगर, फिगर से देख के ही तो पता लग रहा है। CD इज इक्वल टू CB प्लस BD। ठीक है, सो CD क्या है, CD देखो ये सारा CD 87/√3 है। CB क्या है, 87/√3। ठीक है, 87/√3। और BD क्या है, आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स आपको फाइंड करना है। सो देयरफॉर ये 87/√3 है, ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो 87/√3 माइनस 87/√3 इज इक्वल टू BD। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 87 कॉमन है, तो 87 बाहर निकालेंगे। (87√3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू BD। ठीक है, सीधा करके लिखते हैं, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 87√3 माइनस 1/√3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो एलसीएम निकालो। देखो √3 माइनस, तो ये √3 इसके साथ एलसीएम निकलेगा। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। सो इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 87। यहाँ देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको एलसीएम भी बोलते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/√3। ठीक है, सो √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/√3। ठीक है, सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 87। √3 जा 3, 2 रूट होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, तो 3 माइनस 1/√3। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 87। 3 में से 1 गए 2, सो 2/√3। अब देखो अपॉन में अगर √3 है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपॉन में रूट नहीं चलेगा। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 87, 2 जा
अभी फ़िलहाल नहीं सॉल्व करते, काम आएगा। 87 2 ऐसे ही रखती हूँ। √3 है अपॉन √3। सो √3 का क्या करूँगी, मल्टीप्लाई डिवाइड √3। क्यों? क्योंकि ये रूट हटाना है, सो मल्टीप्लाई डिवाइड √3। ठीक है। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 87 2 अपॉन √3 जा, देखो 2 √3 है तो रूट उड़ जाएगा, तो ओनली क्या रह जाएगा 3। √3 जा 3 मल्टीप्लाई √3। अब कट शॉर्ट करो, मैंने इसलिए रखा था, मुझे पता था कट शॉर्ट होगा। तो देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। सो 29 2 और √3 रहा। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 29 2 √3। ठीक है। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 2 9 जा 14, 1 2 2 जा 4 5। सो 54 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 5, 58 √3 मीटर। ठीक है। सो BD इज इक्वल टू 58 √3 मीटर। ठीक है। सो अब यहाँ देखो फिर से एक बारी, फिर से देखो, ये 14th नंबर है। सबसे पहले फिगर बनाई थी, ये फिगर बनाई, ये लड़की है। ठीक है। ये ग्राउंड है, पहले बलून यहाँ था, फिर बलून यहाँ गया, बलून यहाँ था तो 60 डिग्री, बलून यहाँ गया तो 30 डिग्री। हाइट 88.2 है, माइनस करेंगे तो ये हाइट रहेगी। ठीक है। 2 ट्रायंगल लिए, पहले ABC फिर PDC। ठीक है। ABC PDC, 2 ट्रायंगल लेंगे। सो पहले एक्सप्लेन कर दिया किसको क्या लिया है भाई, बलून लिया है, पोजीशन लिया है, ये सब बोला। फिर ट्रायंगल ABC में हमने BC फाइंड कर दिया, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया CPD, फिर हमने CD फाइंड किया। फिर यहाँ देखो हमने BC और CD फाइंड किया, फिर हमने ये वाली चीज़ लिखी कि भाई CD CB और CD के बराबर है BD के, तो फिर हमने BD फाइंड करने निकले। ठीक है। तो BD यही फाइंड करना है एक्चुअली, तो हमें BD फाइंड करना है, दोनों बलून्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। सो ये हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी गई हमारी, उसमें हमने BD को अकेला बनाया और फिर यहाँ पे हमने LCM निकाला, LCM निकाल के फिर इस तरह से हमने सारा सम सॉल्व किया। सो दिस वाज योर 14th नंबर। बच्चों अभी 15th नंबर देखो। 15th नंबर बोल रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जो कि एक टावर की तरफ जाता है, एक हाईवे एक टावर की तरफ जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसी टावर पे एक आदमी ऊपर खड़ा है और ऊपर से वो कार देख रहा है 30 डिग्री से आती हुई, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो कि टावर के फुट को, मतलब जो टावर की तरफ आ रही है। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद 30 डिग्री क्या हो जाता है, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ 60 डिग्री से कार पूरी टावर तक आ जाएगी, वो फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ आपको टाइम फाइंड करना है। इन्होंने 6 सेकेंड किसका टाइम दिया है, इन्होंने 6 सेकेंड आपको टाइम दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री का। आपको क्या फाइंड करना है, आपको मतलब फुट, टावर के फुट तक कार को पहुंचाना है। सो ये आदमी टावर के फुट तक कार पहुंचेगी, वो आपको सेकेंड्स फाइंड करने हैं। ठीक है। सो अब हम इसको फिर से डायग्राम की मदद से हम सॉल्व करेंगे। 15th नंबर अब हम पढ़ के बनाएंगे। सो क्या बोल रहा है, सबसे पहली चीज़ बोल रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है, हाईवे का मतलब एक लंबी सड़क। ठीक है। मतलब आपको हाईवेज पता होंगे, रोड्स बड़े। सो ये एक हाईवे है। ठीक है। सपोज ये हाईवे है। सो ये हाईवे कहाँ ले जा रहा है, स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर की तरफ। फुट मतलब ये टावर का निचला हिस्सा, सपोज ये टावर है। सो एक हाईवे फुट ऑफ द टावर पे ले जा रहा है। ठीक है। सो एक हाईवे फुट ऑफ टावर पे ले जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है,
A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression 30 degree. अब एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, कार को देख रहा है आते हुए. सो कार को कहाँ से, ऊपर से खड़े हुए देखता है, 30 डिग्री से कार आ रही है, ठीक है. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो 30 डिग्री से कार आ रही है. सो सपोज यहाँ कार होगी, ठीक है, ये सपोज कार है, सी फॉर कार, कार आ रही है और आदमी यहाँ से 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये 60 डिग्री बना, सॉरी कौन से कितनी डिग्री से है, 30 डिग्री. मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑब्जर्व्स अ कार एट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे दिख रही है उसको कार. सो ये है 30 डिग्री, ठीक है. अच्छा, अब 30 डिग्री से विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड. अब ये कार टावर के फुट और आगे नज़दीक आ रही है, टावर के नज़दीक आ रही है. सो टावर के नज़दीक सपोज यहाँ तक कार आ गई, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो वो फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रही है. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. 6 seconds later, 6 seconds के बाद 60 डिग्री है. सो ये 6 सेकेंड हो गए, सो अब 60 डिग्री, ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, ठीक है. सो 6 seconds लेटर ये 60 डिग्री हुआ. छः सेकेंड्स लेटर 60 डिग्री हुआ. 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो 6 सेकेंड बाद ये 60 डिग्री हुआ. सो ये 6 सेकेंड्स, ठीक है. 6 सेकेंड्स लेटर ये 60 डिग्री हुआ, ठीक है. अच्छा, अब क्या फाइंड करेंगे, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम फाइंड करना है आपको, ठीक है. सो ए बी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. सो ठीक है. सो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है, ठीक है. तो अब देखो, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो देखो ये फिर से देखो ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं. सो देखो ये 30 डिग्री है तो यहाँ नीचे आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 30 डिग्री. फिर ये देखो ये पूरा एंगल है, ये देखो ऑल्टरनेट बनाएगा तो ये 60 डिग्री, ठीक है. ऑल्टरनेट बनते हैं ना पैरेलल लाइंस के बीच में. पहले 30 डिग्री थी, देखो कम था, फिर डिग्री बढ़ गई. सो ये कम डिग्री यहाँ और ये ज़्यादा डिग्री यहाँ, ठीक है. सो हमें तो एक्चुअली में यही ट्रायंगल्स नीचे वाले ही कंसीडर करने हैं ना. सो अब यहाँ देखो हमें यहाँ AD फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल लेंगे. एक बारी हम BAD लेंगे, एक बारी हम BAC लेंगे, ठीक है. सो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा. सो आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं कि लेट AB बी द टावर, AB टावर है, ठीक है. B इज़ द पोजीशन ऑफ द मैन पोजीशन, टावर पे खड़ा है ना, B पे खड़ा है. फिर और क्या है, C इज़ द पोजीशन ऑफ द कार, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बारी ये थी. फिर D इज़ द पोजीशन ऑफ द कार सेकेंड टाइम, भाई आगे बढ़ गई तो. सेकेंड टाइम मतलब सेकेंड टाइम मतलब एक बारी C थी फिर D, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे तो. CD इज़ द टाइम
डिस्टेंस टेकन बाय कार सी डी इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं हमें। अब सिंपली आप ट्रायंगल्स ले लो अलग अलग। इन ट्रायंगल सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं और फिर बड़ा। सो इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी है, tan 60 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो tan 60 क्या होगा, tan 60 डिग्री है हमारा √3, ऑपोजिट क्या है हमारा ए बी, और एडजेसेंट क्या है ए डी। ठीक है, सो √3 ए डी सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो ए बी इज इक्वल टू √3 ए डी। ठीक है, इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, ए पहले क्या लिया, ए बी डी, फिर ए बी सी लेंगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो tan 30 क्या होता है, tan 30 होगा, अगर tan 60 √3 है तो tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा 1/√3। ऑपोजिट क्या है, सो ए बी सी में ऑपोजिट क्या है, देखो ए बी सी में ऑपोजिट, तो देखो ये इसके सामने वाला ये ऑपोजिट हुआ, मतलब ए बी ऑपोजिट है, और एडजेसेंट क्या है, ए सी। ए बी ऑपोजिट है और ए सी एडजेसेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर अभी फिर से ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए सी ऊपर ले आओ। सो ए सी अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। ठीक है, इन दोनों को बराबर, ए बी √3 ए डी के बराबर है, ए बी ए सी अपॉन √3 के बराबर है, तो इन दोनों को इक्वल ले लो। ठीक है, सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, √3 ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3। ठीक है, सो देयरफॉर √3 को सामने ले जाओ, सो √3 मल्टीप्लाई √3 ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, सो देयरफॉर √3 जा 3 ए डी इज इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 3 ए डी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 3 ए डी हुआ। अच्छा, अब देखो, अब ये ए सी है, ए सी किसके बराबर है, ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। नाउ ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी। ठीक है, सो ए सी क्या है, ए सी किसके बराबर है, 3 ए डी के। ए डी तो ए डी है, और सी डी क्या दिया हुआ है, 6। ये देखो, ये मैंने फिगर से देख के लिखा, फिगर में दिख रहा है ना कि ए सी किसके बराबर है, ए सी सी डी प्लस ए डी के बराबर है। सी डी प्लस डी ए मिलाओगे तो सी ए बनेगा ना, दिख रहा है ना, ये तो दिख ही रहा है कि ये इसके और इसके बराबर है। ठीक है, सो ये ए डी उधर ले जाओ, 3 ए डी प्लस ए डी उधर जाएगा तो माइनस ए डी होगा। सो 3 ए डी माइनस ए डी, मतलब 3 ए डी माइनस 1 ए डी क्या होगा, 3 ए डी माइनस 1 ए डी 2 ए डी इज इक्वल टू 6।
सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 6/2, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 3 जा, सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 3 सेकेंड। AD किसके बराबर है? 3 सेकेंड्स के बराबर है, ठीक है। सो ये D है या AD, तो यही तो फाइंड करना है। पहले देखो कार यहाँ से यहाँ गई तो 6 सेकेंड में गई। अब कह रहा है यहाँ से कार यहाँ टावर तक जाएगी तो कितना डिस्टेंस, तो कितना सेकेंड्स होंगे, तो 3 सेकेंड्स, ठीक है। सो यही फाइंड करना था आपको, DA फाइंड करना था। तो फाइनल आंसर अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो लिख दो कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड। टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो AB टावर है ये, ठीक है। ये है मतलब ये पहले इन्फॉर्मेशन सारी लिख दी, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी आपने। CD 6 सेकेंड दिया है। अब ट्रायंगल ABD, ठीक है, ट्रायंगल ABD है और ये ABC है, ठीक है। सो ट्रायंगल ABD में आपने AB फाइंड किया, ABC में भी आपने AB फाइंड किया, ठीक है। सो बाय 1 and 2 AC इज इक्वल टू 3AD, ठीक है। सो अब आपको ये AC फिगर से देख के आपने लिखा। सो AD इज इक्वल टू 3 सेकेंड हुआ। सो टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड, ठीक है। सो दिस वॉज योर 15th नंबर। सिक्सटीन्थ नंबर देखें अभी। 16th नंबर क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, कि एक टावर है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ये प्रूव दैट वाला सम है, ये थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए ये प्रूव दैट वाला है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, जो टावर का टॉप है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स से एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। 4 मीटर से और 9 मीटर से देखा जा रहा है टावर को, और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, और आपको हाइट ऑफ टावर 6 मीटर प्रूव करनी है। ऐसे सम सिंपल है, थोड़ा सा अगर इंग्लिश थोड़ी सी है आपकी और थोड़ा मैथ्स समझ आया है और ये चैप्टर समझ आया है तो ये चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। 16 नंबर देखते हैं, पेज नंबर 205 पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। तो पहले सबसे पहले टावर बना देते हैं, ठीक है, सबसे पहले टावर, ठीक है। सो ये टावर बनाया हमने AB। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स हैं, तो सपोज यहाँ पे कोई खड़ा मतलब यहाँ नहीं, नीचे, ठीक है, नीचे से कोई ऊपर देख रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ नीचे होगा। सो कोई ऊपर देख रहा है। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ये बेस ऑफ टावर है। सो एक डिस्टेंस है 4 मीटर, ऑब्वियसली 4 मीटर कम होगा, और एक डिस्टेंस है 9 मीटर, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा पहले मैं ये बना लेती हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का यूज़ किया मतलब एंगल्स की बात हो रही है। मैं यहाँ कुछ साइड में रफली लिख रही हूँ, ठीक है, ये रफली, देखो ये रफ आपको समझाने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एंगल्स क्या है, 90 डिग्री, टोटल एंगल का 90 डिग्री है। तो सपोज अगर एक एंगल, वन एंगल अगर थीटा है तो अदर एंगल क्या होगा, अदर एंगल
90 माइनस थीटा, अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है। एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है, ठीक है। सो यही आपको मतलब यही चीज़ है, बाकी इस सम में कुछ भी नहीं है। इसको थीटा लिखते हो तो इसको 90 माइनस थीटा लिखो, अगर इसको 90 माइनस थीटा लिखो, इसको थीटा। ये जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज़ किया है ना क्वेश्चन में, तो ये बस ये एंगल आपको एंगल देने के लिए यूज़ किया है वर्ड, ठीक है। सो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज़ हुआ है आपका, ठीक है। सो अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक बार हम ट्रायंगल बी ए, अच्छा यहाँ पे अभी हम पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। सो ए बी सी डी, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, तो देखो एक बारी हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे हम बी ए डी और दूसरा कौन सा लेंगे बी ए सी, ठीक है। सो बी ए डी इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी डी। सो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हाइट, मतलब ये ए बी प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो हाइट है ए बी है वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी डी और फिर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। सो tan थीटा, थीटा है ना एंगल, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो देयरफॉर tan थीटा ऑपोजिट क्या है ए बी, ठीक है। सो ए बी और एडजेसेंट क्या है ए सी, ये सी है ए सी। सो देयरफॉर tan थीटा, तो ए बी क्या होगा, ए बी आपको वही तो फाइंड करना है, आपको प्रूव करना है ना, इसने बोला है ना टू प्रूव, तो वही तो फाइंड करना है, तो ए बी तो फाइंड करना है। और ए सी क्या दिया हुआ है, तो ए सी देखो दिया नहीं हुआ है, ए सी आपको समझना है, देखो हाँ दिया हुआ है, सी ए क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9, ठीक है। सो 9 मीटर। सो देयरफॉर 9 tan थीटा इज इक्वल टू ए बी कितना है 9 tan थीटा, इसको 1 दे दो, ठीक है। अब सेकेंड देखो, अब ट्रायंगल ए बी सी के बाद ट्रायंगल ए बी डी लो, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। सो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो आपने चैप्टर 8 पढ़ा था, उसमें आपने फंक्शंस पढ़े थे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, अगर आपको याद हो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। सो वो वाला फंक्शन यहाँ यूज होगा, ठीक है। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट क्या है ए बी डी है ना, ए बी डी, तो ऑपोजिट क्या है ए बी और एडजेसेंट क्या है ए डी, ठीक है। ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट ए डी, तो ए डी, तो देयरफॉर कॉट थीटा, सो ए बी क्या है आपका, ए बी आपको फाइंड करना है और ए डी क्या है 4, ठीक है। सो देयरफॉर फोर ऊपर ले जाएंगे, 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये सेकेंड हुआ, पर ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, आपको तो ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर देखो मैं यहाँ ए बी दोनों को बराबर ले लूँगी तो ए बी तो गायब ही हो जाएगा, ए बी गायब थोड़ा नहीं करना है, ए बी तो फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, टू प्रूव। देखो टू प्रूव शुरू में ही मैंने बड़े शब्दों में लिखा है कि मुझे ये प्रूव करना है, ये मेरा प्रूफ चालू हुआ। सो मुझे जो मुझे प्रूव करना है वो कैसे गायब कर दूँ, सो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। ये बुद्धि लगानी पड़ती है कई बारी, ठीक है। सो बाय मल्टीप्लाइंग 1 and 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ,
सो ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू 9 tan थीटा मल्टीप्लाई 4 cot थीटा। ठीक है, सो ए बी जा ए बी स्क्वायर और 9 4 जा क्या होता है 36, tan थीटा का tan थीटा, cot थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। यहाँ पे भी देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज की, यहाँ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये बात यहाँ पे भी मैंने देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाई। आप आगे जाके देख लेना चैप्टर 8 में tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे भी देखो tan थीटा और ये cot थीटा क्या होता है, cot थीटा 1/tan थीटा होता है। आगे जाके देख लेना cot tan का इनवर्स tan cot का इनवर्स होता है। सो tan थीटा, सो tan थीटा कैंसिल हुआ। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर है तो सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो ए बी इज इक्वल टू रूट 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 या 36। सो ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। सो हाइट, यही तो प्रूव करना था, ए बी 6 मीटर। ठीक है, सो हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सम वही था जो किया है अलग अलग तरह से, बस इस बारी थोड़ा हल्का लॉजिक था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर दिस चैप्टर। जस्ट डू एंटायर चैप्टर वेरी प्रॉपरली, डू ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल वेरी प्रॉपरली, ट्राई इट वंस ट्वाइस, जितनी बारी कर सकते हो करना। ठीक है, सो माई होमवर्क इज क्लास वर्क सारा 1 टाइम अच्छे से करना प्लस होमवर्क करना खुद से। ठीक है, सो क्लास वर्क प्लस होमवर्क। ठीक है, सो एंडिंग माई लेक्चर, थैंक यू।